आपसे गुजारिश है कि आप इधर आ जाए, बुजुर्गों से भी गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर जनाब इंतजार अंसारी साहब और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे आवेदक प्रत्याशी जनाब हकीम ताहिर हुसैन साहब, जनाब शाहरुख त्यागी साहब, जनाब खालिद मलिक साहब, जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब, जनाब इकराम त्यागी साहब, जनाब मुजीब त्यागी साहब, जनाब भीम बनियान साहब, जनाब तैयब साहब, पवन राव अम्बेडकर साहब जिनका ताल्लुक रायबरेली से है, हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। पार्टी के स्पोक पर्सन भी हैं, प्रदेश महासचिव हैं जनाब मौलाना नुमान नदवी साहब जो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी के स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं जनाब नौफिल रुमानी साहब जिन्हें कल प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश बनाया गया है, जिनका ताल्लुक मेरठ की सरजमीन से है, जनाब मेहताब चौहान साहब प्रभारी उत्तर प्रदेश आपके दरमियान के हैं, जनाब साकिब अब्बासी साहब, जनाब सलीम अली साहब, जनाब समीर साहब, जनाब हाजी डी मोहम्मद साहब और मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे कौम के गयूर नौजवानों, तारीखी सरजमीन मुजफ्फरनगर के शरथावल के मेरे बुजुर्गों, मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों, यकीनन हमें आने में थोड़ा लेट हो। अगर आप लोग यहाँ बैठ जाते ना बच्चों को उठा के तो अच्छा हो जाता। जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे आ जाते, बच्चों को उठा करके वहां बैठा। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर इकट्ठा होने का हमारा मकसद क्या है, हम चाहते क्या है? आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में हमने अंग्रेजों से अपने वतन अजीज को आजाद करवाया। आजादी की लड़ाई में यही पश्चिमी यूपी का इलाका जहां हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, 1, 2, 3, 4 नहीं 50,000 से जायद हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तारीख शाहिद है, मुरादाबाद से लेकर के शामली तक, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा तरफ नहीं बचा था जहां उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। तब जाकर के हमारा ये वतन अजीज आजाद हुआ। मैं मुसलमानों में आपके दरमियान में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि 1947 के बाद हमने किसी पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानी। हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के डंडे और झंडों को अपने कंधों पर रखा, हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। लेकिन मेरा सवाल आपसे है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आजादी
के बाद इस मुल्क के अंदर जहां मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% से जायद हुआ करता था, मौजूदा वक्त में मुसलमान आज सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। सवाल यह है कि उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हिंदुस्तान के अंदर 1, 2, 3 नहीं 30,000 से जायद फसादात हुए। यकीनन 2002 के दंगे इस मुल्क के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में गुजरात के अंदर हुआ। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। अहमदाबाद के अंदर 2,500 से 2,500 से ज्यादा मुसलमानों को काट करके फेंक दिया गया। लेकिन अगर हम 2000 दंगों को नहीं भूल सकते तो हम 1969 के दंगे को भी नहीं भूल सकते जो कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के हितेंद्र देसाई थे, जिनकी दौरे हुकूमत में गुजरात के अंदर 1969 में एक इतना बड़ा फसाद हुआ जो 1 महीने तक चला। 1000, 2000, 3000 नहीं, अनऑफिशियल डाटा है 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। अगर हम यकीनन मुसलमान को अपनी तारीख को नहीं भूलना चाहिए और मुसलमानों की ये तारीख है कि मुसलमानों की इज्जतों से या मुसलमानों के साथ जिन लोगों ने, जिन सरकारों ने नाइंसाफी की है, तारीख के पन्ने से उसके नाम वो सरकारें मिट गई है। अगर कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, इंदिरा को अपना लीडर माना, राजीव को अपना लीडर माना, उस कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात की सड़कों पर हुआ। हम 1969 को भी नहीं भूल सकते, हम 1992 को भी नहीं भूल सकते, हम 2002 को भी नहीं भूल सकते, हम 1984 दिल्ली के अंदर जो सिखों को मारा गया वो भी नहीं भूल सकते। हम ना महात्मा गांधी के कत्ल को भूल सकते हैं। यकीनन हमें याद रखना इन सब चीजों को। 48,000 मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद कर दिया गया, उनके दुकानों को, उनके मकानों को, उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया 1969 में जो दंगा गुजरात के अंदर हुआ। लेकिन जिस पार्टी को हम अपनी पार्टी कहते हैं, उस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में जो दंगे हुए, अगर आप नजर उठा करके देखेंगे तो वो दंगे उन इलाकों में हुए जहां मुसलमानों की मईशत बेहतर है, जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। आपका वेस्ट यूपी का इलाका मुरादाबाद के अंदर 1980 में 5400 मुसलमानों को बीएससी की गोलियों से भून दिया गया। ईद के दिन 30 रमजान रोजा रखने के बाद जब हम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, वापसी में हमारे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं, हमारी माएं, हमारे बहनें, हमारी बीवी हमारा इंतजार करती है कि अभी ईदगाह से वापसी होगी तो कोई फूल लेकर के आएगा। बच्चा इंतजार करता है कि अब्बू खिलौना लेकर के आएंगे। लेकिन 1980 में क्या हुआ? हमारी माएं इंतजार कर रही तो हमारे लोगों के लाशें उनके घरों तक आई। ये किसके दौरे इक़्तिदार में हुआ? ये भी कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। आज तक इंसाफ नहीं मिला। हाशिमपुरा के अंदर क्या हुआ? हाशिमपुरा के अंदर रात को 12 बजे पीएससी वैन में नौजवानों को उठा करके लादा गया, ले जाकर के गंग नहर में गोली मारी गई। 45 नौजवान मार दिया गया, 2 बच गए। आज तक मरने वाले घरों को इंसाफ नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं। सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? कांग्रेस की सरकार थी। मरकज में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की हुकूमत थी। आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर मुसलमान 30% सरकारी
नौकरियों में था। मौजूदा वक्त में मुसलमान 1% सरकारी नौकरियों में नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। मुसलमानों ने कांग्रेस से किनारा किया, कांग्रेस को छोड़ा। चालाक आदमी गांव की सरजमीन से मुलायम सिंह यादव निकले। हमारे बड़ों ने एक मर्तबा फिर कहा कि मुसलमानों, सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमें मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानना होगा। हमें समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानना पड़ेगा। हमने लब्बैक कहा सेकुलरिज्म के नाम पर, जबकि हम जानते हैं इस देश के अंदर सबसे धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो मुलायम सिंह यादव का समाज, यादव समाज है, जो आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला करके पूरे देश को धोखा देता है। क्या गलत बात? यादव समाज आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाता है, और जब समाजवादी की सरकार आ जाती है तो आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है। बावजूद उसके हम जानते थे कि मुलायम सिंह यादव का ताल्लुक एक ऐसे समाज से है जो समाज इस देश में बसने वाली आवाम को धोखा देता है। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। समाजवादी के डंडे और झंडों को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह चक्का। उत्तर प्रदेश में 7% यादव, कितना? 5 और 2, 7%। हमें ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में यादव 24% है, और ये कौन बताता था हमको? राम निहाल समाजवादी पार्टी में काम करने वाला वो मुस्लिम दल्लाल आकर के मुसलमानों के बीच में कहता था कि यादव 24% और मुसलमान बहुत थोड़े से। तो हमको चुनाव जीतना है तो हमें यादव वोट की जरूरत है। समाजवादी की हुकूमत बननी चाहिए, बीजेपी को रोकना। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता था बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत बनी। मुसलमानों, आपसे मेरा सवाल है, यादव समाज को इंसाफ मिला? यादव समाज नौकरियों में गया? यादव समाज SHO बना? यादव समाज SSP बना? यादव समाज एडिशनल SP बना? यादव समाज GM बना? यादव समाज SDM बना? यादव समाज तहसीलदार बना? यादव समाज लेखपाल पटवारी कानून 2 बना? आप क्या बने? क्या बने? आपके ऊपर आतंकवादी का टैग लगा, आप जेल की सलाखों में गए, आपके बच्चों को जेल की सलाखों में आतंकवाद के झूठे मुकदमों में डाला गया, आपके ऊपर मजाक तब्दीली के झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों में डाल दिया। आपके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती इस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुई, हिंदुस्तान की तारीख में, आजाद हिंदुस्तान में 50,000 मुसलमान दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की ठंडक में अगर कांधला के रिफ्यूजी कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारा, तो आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 50,000 लोग अपना घर बार छोड़ करके रिफ्यूजी कैंपों में, जहां कैंपों से पानी गिरता था, लोगों ने अपनी जिंदगी को गुजर बसर किया। और उस कैंपों को भी समाजवादी पार्टी की हुकूमत में बुलडोजर से उखाड़ करके फेंक दिया गया। मुलायम सिंह यादव का बयान आया कि वो जो कैंप में है वो तो साजिशी है, जो समाजवादी पार्टी के दुश्मन है। अगर हम अपने हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं तो हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। हम खामोश रहे, तुम हमारे साथ जुल्म करो, हमें नौकरी मत दो, हमें शिक्षा में आगे मत बढ़ाओ, हमारे इलाके में स्कूल मत खोलो, हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहो, हमारे मदारिस में CCTV कैमरे लगाओ, हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी मौलाना
आओ, हमारे मस्जिद को तनख्वाह की बात मत करो, हमारे इमाम की तनख्वाह की बात मत करो। अगर ये बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आकर के करती है तो कहते हैं खामोश, मुसलमान की बात मत करना, अभी बीजेपी को हराना। यही ना, 74 साल से मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, कभी हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, जनसंघ को रोकने के लिए हमने कांग्रेस को उठाया, हमने समाजवादी को अपनी पार्टी माना, बीजेपी को रोकने के लिए हमने समाजवादी को वोट डाला। लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश में 7% यादव, 20% मुसलमान, 4 मरतबा हुकूमत समाजवादी पार्टी की, 60 साल से ज्यादा हुकूमत इस देश के अंदर नाम नहाद सेक्युलर पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने किया। मुसलमानों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी, कुंटू कमीशन, महमूद रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी। इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की मौजूदा हुकूमत से कि मुसलमान पिछड़ा है, पिछड़े की बुनियाद पर, पिछड़ा होने की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमको मालूम है जात पात की बुनियाद पर देश का संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन मुसलमान पिछड़ा है, बैकवर्ड है। अगर महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण मिल रहा है तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को नहीं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने 2015 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। यहाँ पर मौजूद आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? उनके घोषणा पत्र को आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमारी सरकार आएगी, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जो मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे हैं हम उन्हें रिहा करेंगे। कितनों को छोड़ा? छोड़ा किसी को? हमारी सरकार आएगी, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? हमारी सरकार आएगी तो हम बुनकरों को बिजली मुफ्त देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? मिला क्या आपको? मिला क्या? अरे समाजवादी की 4 बार हुकूमत बनी, बावजूद उसके मुसलमान पसमानदा रहा, पिछड़ा रहा। मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि 27% जेल की सलाखों में मुसलमान, देश के अंदर आबादी 14%। जहां 14% हमारी आबादी, वहां हमारी आबादी जेल के अंदर 27%। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। अगर तुम लोगों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी न किया होता, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आती। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा आप बताइए मुझसे कुछ लोगों ने कहा, कुछ मीडिया के लोगों ने कि MIM के लोग मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हैं, मुसलमान भूल जाना चाहता है। हमने कहा तब हम यजीद को भी भूल जाए, तब हम फिरौन को भी भूल जाए, तब हम नमरूद को भी भूल जाए, तब हम शद्दाद को भी भूल जाए, तब हम कारून को भी भूल जाए, तब हम नरेंद्र मोदी को भी भूल जाए, तब हम योगी आदित्यनाथ को भी भूल जाए, उसको भी गले लगा दें क्या? हम नहीं भूलेंगे। मुसलमानों ने अपनी 5000 20,000 साल पुरानी तारीख को नहीं भूला और 1400 साल पहले जो कुरान आया, उस कुरान में अल्लाह ने 2000 पहले का जिक्र किया, इसलिए किया कि मुसलमान तुम अपनी तारीख को जानो, याद रखो, पढ़ो और भूलना नहीं। ये कहते हम इसको भूल जाए। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ,
समाजवादी पार्टी में कितने मुस्लिम एमएलए थे मालूम है आपको? कितने थे? 45। 18 बहुजन समाज, एक और मिलाकर के एक का 70। आजाद हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली मर्तबा इतने मुस्लिम एमएलए थे। अब मेरा सवाल आपसे, यहाँ पर होंगे शामली, कांधला के लोग, मुजफ्फरनगर के उन इलाके के लोग भी होंगे जहाँ पे फसादात हुए। समाजवादी पार्टी का कोई मिनिस्टर आया आपके सरों पे हाथ रखने के लिए? आया? क्यों? कुरान ने कहा हम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की, अल्लाह के नबी ने कहा हम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह। मुजफ्फरनगर का मुसलमान तड़प रहा था, मेरी माएं और बहनें अपने उन गूंगे नुमाइंदों को आवाज दे रही थी, लेकिन जिनके कान में आवाज नहीं पहुंच रही थी, जिनका घर जल रहा था, जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, माँ के सामने बेटी के सामने माँ की इज्जतें लूटी जा रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे और ये जालिम नाच रहे थे। ऐसे वक्त में हमारी माँ और बहनों की आवाज को किसी ने नहीं सुना, वो नुमाइंदे भी नहीं सुने जो समाजवादी पार्टी से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए थे। वो सब के सब जाकर के सहमई में नंगा डांस देख रहे। गलत है मेरी बात? आप भूल जाए मुजफ्फरनगर के लोगों, लेकिन हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे और हम अपने आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि हमारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले भाइयों के साथ इन हुकूमतों में ये कारनामे हुए। हमारे साथ इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर हम आवाज, क्या हुआ था उस वक्त? संगीत सोम के ऊपर मुकदमा हुआ ना? कितने दिन जेल में रहा? और एक सुरेश राणा, इन दोनों के ऊपर मुकदमे हुए, एनएसए लगाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। क्या हुआ? मुसलमानों के ऊपर एनएसए लगाए जाते हैं बगैर चार्जशीट दाखिल किए, 3 साल तक केस शुरू भी नहीं होता है, चार्जशीट भी नहीं जाती है, जेल में रखा जाता, जमानत भी नहीं मिलती। एनएसए का मतलब 11 महीना जमानत नहीं। समझो मुसलमानों, ये सच्ची सोच सुरेश राणा को तीसरे दिन जमानत मिल गई और ये जेल से बाहर आ गए। किसकी हुकूमत थी? सरकारी वकील समाजवादी की हुकूमत में अपने आका का गुलाम होता है, उसने अपोज भी नहीं किया, सरकार ने अपोज भी नहीं किया, कोर्ट में खड़ी भी नहीं हुई। 3 दिन के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है और हम झूठे मुकदमे में 15 साल जेल की सलाखों में। ये नाइंसाफी नहीं है मुसलमानों। इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं खामोश रहो, बीजेपी जीत जाएगी। अरे हम तो बीजेपी को हराते वही हाल है। कुत्ता दौड़ाएगा, आप भागो तो क्या होगा? कुत्ता काटेगा ना। आप मोटरसाइकिल से, बाइक से जाते हैं, गांव वालों जब बाइक से आप रात को जाते हैं तो अक्सर कुत्ता दौड़ाता है ना। अगर आप गाड़ी को और तेज भगाते हैं, कुत्ता और आपके पीछे भागता है। और अगर आप स्लो भागे, अगर भाग रहे हैं तो कुत्ता आपके पैर में काट लेता है। अगर आप पत्थर उठा करके पलट करके कुत्ते को मारोगे तो कुत्ता भाग जाएगा। बीजेपी से डर करके भागने वाले मुसलमानों, अगर तुमको बीजेपी को हराना है तो मुकाबला करना होगा, डर करके भागना नहीं होगा। डरते वो लोग हैं जिनके खौफ में खाकी वर्दी, खाकी नेकर का खौफ है, जिनके दिलों में होता है। जिनको दिलों में, हमारे दिलों में एक न बीजेपी का खौफ है, न खाकी नेकर का है, न खाकी वर्दी का है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं है। सबने तो, किसी ने, अखिलेश ने तो गदा उठा लिया, मायावती ने त्रिशूल उठा लिया,
कि यहाँ हिंदू की हुकूमत बनेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व वाले। अब ये दूसरा वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी से क्या महेंद्र त्यागी करेगा? अरे मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मुझे इस बात का फख्र है। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि हम हिंदू को, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी इन तमाम पार्टियों की पॉलिसी मुसलमानों को लेकर के एक है, दो नहीं है। इलेक्शन के टाइम पर एक अलग बात है कि ये एक दूसरे से डराते हैं। हिंदुओं को डराया जाता है ये बोल करके कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, हिंदुओं तुम्हारे लिए। मुसलमान इस देश का हिंदुओं के लिए खतरा है। अगर हिंदू बटेगा, बीजेपी को वोट नहीं डालेगा तो वो कमजोर हो जाएगा, उसकी मंदिर की हिफाजत नहीं हो पाएगी, उसके घरों की हिफाजत नहीं हो पाएगी, उसकी देवी देवताओं की हिफाजत नहीं हो पाएगी। और समाजवादी के लोग क्या कहते हैं? अगर बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान इस देश में नहीं रह पाएगा। बीजेपी का खौफ समाजवादी मुसलमानों को दिखा रही है और मुसलमानों का खौफ बीजेपी हिंदुओं को दिखा रही है। यानी ये दोनों एक दूसरे से डरा करके एक दूसरे का वोट लेना चाहते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप ये समझ रहे हैं हम समाजवादी को वोट डाल के बीजेपी को रोक करके अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं? कभी नहीं होगा, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है? और इस सियासी सत्ता की चाबी को जब तक आप अपने हाथ में नहीं लोगे, इंसाफ के दरवाजे आप नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। अगर आप ये समझ रहे हो, आज जो आपके साथ जुल्म हो रहा है एनआरसी मुसलमानों की, किसने बोला था? एनआरसी पे कौन बोला था? समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोला था? कांग्रेस का कोई नेता बोला था? किसने बिल को फाड़ा था? उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, कौन बोला था? कौन था जो नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने आंखों में आके डाल करके बात कर रहा था? कौन था? उस लीडर का नाम राहुल गांधी था? उस लीडर का नाम मुलायम सिंह था? उस लीडर का नाम अखिलेश यादव था? उस लीडर का नाम बहन कुमारी मायावती थी? नहीं मेरे भाई, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जुनैद की लिंचिंग हुई, कौन बोला? कासिम की लिंचिंग हुई, कौन बोला? बाबरी से लेकर के दादरी में अखलाक को मारा गया, कौन बोला? जब हमारे लिए वही बोलता है तो हम इन नाम निहार सेकुलर चपरासियों के पीछे क्यों भागेंगे? मेरा सवाल आपसे। जो हमारी आवाज उठाता है, जो हमारे लिए बोलता है, जो हमारी तालीम की बात करता है, जो हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खोलने की बात करता है, जो हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल खोलने की बात करता है, जो मुसलमानों के रिजर्वेशन देने की बात करता है, जो मुस्लिम बच्चियों को की तालीम की बात करता है, जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफी के खिलाफ दुश्मनों के सामने आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, अगर उस लीडर का हम साथ नहीं देंगे तो ये भी एक नाइंसाफी। मेरे दोस्तों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत। समाजवादी ने हुकूमत बनाई, मुसलमानों ने 20% वोट डाला, यादव समाज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मुसलमान समाज बढ़ा? हमसे और आपसे ज्यादा जुल्म इस देश के अंदर आजाद भारत में दलितों के ऊपर हुआ। यही जाटो समाज था,
जिसके गले में मटकी लटकाई जाती थी ताकि वो जमीन पे ना टूटे। मेरे चचा बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ फरमा, यही जाटो समाज था। इसके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि इसके पैरों के निशान ना रहे। यही जाटो समाज था जिसे कुएं से नल से पानी नहीं लेने दिया जाता था। यही जाटो समाज था जिसकी बहन बेटियों के साथ लोग बलात्कार करते थे, इनकी बस्तियों में घुस करके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर के आला जात के लोगों के खिलाफ शिकायत कर सकते। जाटो समाज अगर शिकायत लेकर के जाता प्रधान मुखिया के पास और कहता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो लोग चप्पलों से जूतों से मारते थे। लोग कहते थे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू तो जाटो है, तेरा काम ही है। जाटो समाज सुबह उठ करके अपने घर की नहीं बल्कि दूसरे के घर की गंदगी को अपने सरों पे रख करके फेंकता था। यही उसकी जिंदगी का मुकद्दर था। उसके साथ जुल्म होता था, ज्यादती होती थी, नाइंसाफी होती थी, लेकिन वो आवाज नहीं कर पाता था और उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता था। जबकि आपको बताऊं मैं, जो भारत की लोकसभा है ना, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, सांसद भवन, उसमें कितना होता है दलित समाज का एमपी आप जानते हैं? 131 एमपी। कितना? 131। 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में दलित होता है। एससी एसटी के लिए वो सीटें रिजर्व है। अब जैसे आपके यहाँ नगीना की रिजर्व सीट है तो वहां से जीत करके कौन जाएगा? दलित समाज ही जाएगा ना। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में 131 सीट है, 131 एमपी दलित समाज का। बावजूद उसके दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, उनकी बहन बेटियों के कपड़े उतारे गए, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। तब जाकर के मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले और दलित बस्तियों में गए। और किस बस्ती में गए ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। कौन सी दलित बस्ती में? उत्तर प्रदेश में 20% दलित है। कितना? 20%। लेकिन 11% जाटो है। कितना? 16 जातियां दलितों की हैं, 15 जातियां दलितों की बीजेपी के साथ है। खटिक समाज किसके साथ? पासवान किसके साथ? कोरी किसके साथ? धक्कड़ किसके साथ? धोबी किसके साथ? मुसाल किसके साथ? ये तो बीजेपी के साथ है ना। जाटो समाज 11% उत्तर प्रदेश में वो अपनी पार्टी बीएसपी के साथ है। माननीय काशीराम उसी जाटो समाज में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा है वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा। क्योंकि जब भी वो आवाज उठाएगा, अपनी पार्टी की आवाज उठाएगा, अपने नेता के कहने पर बोलेगा, कभी अपने समाज पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये 131 एमपी तुम्हें इंसाफ दिलाएगा तो सुन लो है मेरे समाज के लोगों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होगी। और जब तक तुम अपना सियासी परचम नहीं बनाओगे, जब तक तुम काशीराम मायावती को अपना नेता नहीं बनाओगे, जब तक तुम बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी नहीं समझोगे, जब तक तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े इस प्रदेश में उतरते रहेंगे। ये अल्फाज ने माननीय काशीराम जी। और जब उन्होंने कहा कि जब तक आप इस प्रदेश और देश की सत्ता की मास्टर की को अपने हाथ में नहीं लोगे, यानी सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक तुम इंसाफ के कोई दरवाजे नहीं खोल सकते। लोग हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे, लोग कह रहे थे कि अब
जाटो समाज, वो समाज जो गोबर से दाना चुन करके खाता है, वो समाज अब हुकूमत करेगा। लेकिन क्या हुआ, वो 11% अपने नेता के साथ, अपने झंडे के साथ मुत्तहिद हुआ। तो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कौन सा पुलिस स्टेशन है जहां जाटों का बेटा, उसके बदन पर खाकी वर्दी नहीं है? आज कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां जाटों का बेटा कुर्सियों पर नहीं है? मुसलमानों, सवाल आपसे है कि आपका बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ है? अगर आप ये समझ रहे हो कि सपा या बसपा को वोट डाल करके आप अपने आप को मजबूत कर लोगे, आपको इंसाफ मिल जाएगा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुसलमानों आपको इसलिए भेजा था कि जाओ और जमीन वालों के साथ इंसाफ करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब इबादत सिर्फ नमाज नहीं, यकीनन नमाज फर्ज है। इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, यकीनन रोजा फर्ज है। लेकिन अगर आपके पड़ोसी भूखा सो गया, आप खा करके सो गए, तो पूरी रात अल्लाह की और फरिश्तों की लानत है। आपके पड़ोस में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आपने आवाज नहीं उठाई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर, क्या आपके गांव के अंदर नाइंसाफी नहीं हो रही है? लेकिन आप खामोश हैं। अरे यही मुसलमान है जिसकी मस्जिदों के बाहर गैर मुसलमान अपने बच्चों को लेकर के आता था कि ये मुसलमान भूख देगा तो अल्लाह मुझे शिफा दे देगा, ऊपर वाला शिफा दे देगा इसकी भूख से। क्या गलत है? ये भरोसा हम पर था, लेकिन उस भरोसे को खोया हमने है। शिफा जिसके जरिए से अल्लाह लोगों तक पहुंचाता था, वो शिफा देने वाली कौम आज दूसरे के दरवाजे पे जा करके अपने लिए शिफा मांग रही है। हम इंसाफ कायम करने के लिए आए। इसीलिए हमने कहा ना कि हम किसी जात बिरादरी के खिलाफ नहीं है, हम ना इंसाफी के खिलाफ हैं, और इस नाइंसाफी के खिलाफ हम जब तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक कि हम खबर की हम खुराक नहीं बन जाते, जब तक हम लड़ते रहेंगे। मेरे आपसे यही गुजारिश है कि आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको अपनी सफों में इत्तेहाद करना पड़ेगा। जालिम आप के ऊपर जुल्म करता है, कभी लिंचिंग आपकी होती है, तो कभी ये नहीं देखता कि आप किस समाज से ताल्लुक रखते, ये देखता है कि ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। कभी किसी ने ये कह करके नहीं मारा आपको कि आप गाड़ा है या चौधरी है, अंसारी है, मंसूरी है या कुरैशी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये चीजें खत्म कर दी थी ना। हिज्जतुल विदा में जबल रहमत के पास अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के क्या कहा था? यह साहबा तुम गवाह है ना, मैंने अल्लाह के दीन कामिल को तुम तक पहुंचा दिया है। साहबा ने हाथ उठा करके कहा, अल्लाह हम गवाह हैं, आपने मुकम्मल दीन हम तक पहुंचा दिया। कहा था ना हिज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी ने कहा है, साहबा आज से तुमने कोई छोटा बड़ा नहीं है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम मुसलमान जिसने कलमा तैयबा को पढ़ लिया वो मोमिन आपस में भाई है। और तुम भाई ऐसे हो जिस तरीके से एक जिस्म और उसका एक एक हिस्सा होता है, एक जिस्म। तुम में कोई छोटा नहीं, तुम में कोई बड़ा नहीं, तुम में सबसे अफजल वो है। अरब को अजम पर नहीं, गोरों को कालों पर नहीं, शेख को सैयद पर नहीं, शेख को मंसूरी पर नहीं, मंसूरी को अंसारी पर नहीं, अंसारी को कुरैशी पर नहीं, कुरैशी को गाड़ा पर नहीं, गाड़ा को चौधरी पर नहीं। किसी को एक दूसरे पे फौकियत नहीं है। किसको फौकियत है? तुम में सबसे अफजल वही है जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा है,
जब मेरे आका ने इस बात को कह दिया, आज मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान टुकड़ों में बट करके आज बिरादरी की बात करता है। हम बिरादरी की नहीं, एक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात और मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि पसमानदा मुसलमान है, सिर्फ पठान अंसारी कुरैशी मंसूरी नहीं है, उसमें गाड़ा चौधरी की चौहान ज्ञानी भी है, सिर्फ मुसलमान। रंगराज मिश्रा कमीशन कुंडू कमीशन हमको किसने बांटा है? हमको किसने बांटा? बिरादरी में किसने बांटा? हमको बिरादरी में बांटने का काम इस प्रदेश की पार्टियों ने किया। कैसे किया मैं बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, हर बिरादरी से एक एक आदमी को निकाला, हर बिरादरी से, अंसारी से निकाला, मंसूरी से निकाला, कुरैशी से निकाला, गाड़ा से निकाला, चौधरी से निकाला, त्यागी से निकाला, चौहान को निकाला, हर बिरादरी से एक एक आदमी निकाला, उसको अपने पास बुलाया, उसको अपने पिंजड़े में बंद किया, अच्छा खाना खिलाया, पानी पिलाया, पैसा दिया और उसको बेहतरीन एक शिकारी तीतर की तरह तैयार किया। किस तरह? एक शिकारी तीतर की तरह पैसे दिए, अच्छे कपड़े पहनाए, सेहतमंद हो गया, नेता की तरह दिखने लगा। उसको कहा जाओ तुम अंसारी हो ना, तुमको कुरैशी में नहीं तुमको अंसारी में जाना। तो वो पहुंचा अंसारी में। अंसारियों मैं तुम्हारा नेता हूँ, मुलायम सिंह से मैं बात करूंगा, डायरेक्ट मुलायम सिंह से मेरे नेताजी से ताल्लुकात। अब वो तीतर किसका था? किसने उसको तैयार करके भेजा था? नेताजी के साथ फोटो भी था। नेताजी ने कहा तुम बात करो, मैं फौरन तुमसे मिलूंगा। नेताजी ने अंसारियों का एक नेता बनाया। उसके बाद कहा ये पैसे ले जाओ 50,000 रुपए, अंसारी सम्मेलन करो। तो अंसारी सम्मेलन हुआ, उसमें मुसलमान नहीं, कुरैशी नहीं, बल्कि सिर्फ अंसारी के नाम पर हुआ। तो अंसारी का एक नेता बना और उस अंसारी सम्मेलन के चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि कौन बने? मुलायम सिंह यादव। उसके बाद अपने कुरैशी वाले तीतर को कहा कि अरे तुम तो मेरे पालतू तीतर हो, ये पैसा लो जाओ और तुम कुरैशी सम्मेलन करो। मेरी बात गलत है तो आप कहिएगा, मेरे गिरबान को पकड़ लीजिएगा। कुरैशी सम्मेलन हुआ, कौन चीफ गेस्ट बना? मुलायम सिंह यादव। समझो हमको तो बांट दिया, लेकिन हमारे वोट को एक ही जगह पे किस तरीके से ले रहे हैं, समझो इनकी होशियारी। कुरैशी सम्मेलन हुआ, पूरा कुरैशी इकट्ठा हुआ, कुरैशी एक नेता बना। चीफ गेस्ट कौन बना? मुलायम सिंह यादव। तब वहां पर क्या बात हुई? स्लॉटर हाउस, गोश्त, चमड़ा, कारोबार, बेरोजगारी, किसके बारे में? कुरैशियों के बारे में। अंसारियों के बारे में बुनकर, कपड़ा, ये वो, बेरोजगार का नेता एक टीचर भेजा गया। इसी तरीके से मुसलमानों को कई खानों में अलग अलग करके उन समाज का एक नेता बनाया और वो नेता मुलायम सिंह यादव का पालतू तीतर था, जो मासूम तीतरों का शिकार करने के लिए छोड़ा गया। आप जानते हैं बांस जानते ना, बांस जिसको गोश्त दिखाते हैं तो आता है, तो बांस को पकड़ा जाता है। हमारे खाला के लड़के एक बांस पालते हैं वो, तो मैंने उसको देखा कि वो बांस पकड़ के लाता है, तो पहले उसकी आंख को सिल देते हैं, है ना? जो लोग बांस रखे होंगे या देखा हो, उसकी आंख को बंद कर देते हैं, तो ला करके उसको घर में बैठा देते हैं एक जगह पे, आंख बंद कर देते हैं, वहीं पर उसको खाना देते हैं। तो 3 दिन 4 दिन या कुछ दिन का वक्त है कि वो 3-4 दिनों में पिछली जिंदगी को भूल जाता है और जो उसको खाना खिलाता है वो यही समझता है कि यही मेरा सबसे हमदर्द है और यही मेरा मालिक है, यही मेरा मुखिया है। समझ रहे ना? वो भूल गया। अच्छा, वो भूल गया कि मुझे 4 दिन पहले इसी ने शिकार करके पकड़ के अपने घर में बंद किया। उसके बाद उसको क्या करता है, गोश्त हाथ में रखे, फिर 1 दिन 2 दिन भूखा रखता, फिर हाथ में गोश्त रखता है, थोड़ी दूर उसको फिर भी रस्सी बांधे रहता, रस्सी बांधे रहता।
तब ऐसे गोश्त दिखाता, तब उड़ करके उसके हाथ पे आता, फिर ऐसे फिर बुलाता, फिर भूखा रखता, फिर गोश्त को दिखाता, आता, फिर कुछ दिन बाद रस्सी को खोल देता, फिर गोश्त को दिखाता, आता। तो ठीक उसी तरीके से ये वही बात है जिसको मुलायम सिंह यादव ने यूं दिखाया तो वो दौड़ करके आए। फिर उस बांस को तैयार किया जाता है दूसरे परिंदे का शिकार करने के लिए। तब उस बांस को छोड़ा जाता है, बड़ा झंडे को ऊपर रखो, पीछे मत गिरो। तब उस बांस को छोड़ा जाता है तो वो बांस परिंदों का शिकार करता है और परिंदे को वही दबोच लेता है। शिकारी जाता है, उसको पकड़ करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करता है। तो इसी तरीके से हम मुसलमानों का शिकार करने के लिए हर बिरादरी से एक बांस तैयार किए गए, उनको उनकी जरूरत की चीजें दिखाई गई, सरकार बनी, राज्य मंत्री का दर्जा मिला 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और वो अंसारी का नेता बना और मुसलमानों को कई खानों में बांट दिया गया। मेरी बात गलत है? अगर मेरी बात सही है तो हाथ उठा करके एक बार टाइप करिए। यही हुआ ना हमारे साथ। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, इसी हापुड़ के अंदर पिलखुआ में, इसी हापुड़ के अंदर पिलखुआ में कासिम नामी शख्स को मारा गया। कासिम नामी शख्स को मारा गया जो अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखता था, कुरैशी समाज से ताल्लुक रखता था। गोश्त के नाम पे मारा गया, गाय के नाम पर। जुनैद को मारा गया, अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखता था। तो उसको अंसारी समझ के मारा था या मुसलमान समझ? मुसलमान। यकीनन अल्लाह ने हमें कबीलों में बांटा है ताकि हम अपने कबीले की पहचान करके हम रिश्ते अपने कबीलों में करें। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा कुरान एक है। बावजूद उसके अल्लाह ने आपसे कभी ये नहीं कहा है कि तुम अलग अलग खुदाओं को मानो या अलग अलग किताबों को मानो या अलग अलग नबियों को मानो, कभी नहीं कहा। हमारा नबी एक है। जो अमेरिका वाले मुसलमानों का भी नबी है, वही चरखावल वाले मुसलमानों का भी नबी है। जो आजमगढ़ वालों का कुरान है, वही चरखावल वाले मुसलमानों का भी कुरान है। एक हरफ। अल्लाह ने कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ली है। बड़े बड़े कुत्ते आए कुरान में तरमीम करने के लिए, आयतों को मिटाने के लिए। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी और इनको ही मिटा दिया, हत्ता कि उनकी पहचान को खत्म कर दिया, उनके नाम खत्म हो गए। अब वो एक अलग बात है, अब वो एक अलग बात है। संविधान है, तुम कुत्ते की खाल पहन लो, तुम सूअर की खाल पहन लो, तुम सियार की खाल पहन लो, तुम जानवर बन जाओ, तुम कपड़े ना पहनो, तुम गंगा में जाके डुबकी लगाओ, नंगे होकर के डुबकी लगाओ, तुम गोबर खाओ, तुम मूत पियो, तुम कुछ भी करो, ये तुम्हें मुबारक हो। संविधान इस बात की इजाजत देता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दरमियान से एक गंदगी को साफ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे शिकायत है मौजूदा सरकार से। बाबा जी, दिल्ली में लोग कहते हैं कटुआ मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। सुरेश चौहान के जो एक सुदर्शन टीवी का एंकर है, वो बैठ करके वसीम रिजवी से डिबेट करता है, कहता है मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमान आतंकवादी न था, न है, न रहेगा। इस देश के अंदर तारीख है। 1969 के दंगों में भी जिस कमीशन का गठन हुआ, जो जस्टिस रेड्डी आयोग के नाम से 1969 में गुजरात के अंदर उसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं आया था, न किसी मुस्लिम तंजीम का नाम आया था। उसमें आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का नाम आया था।
इन्हीं तंजीमों ने वहां पर फसादात करवाए थे। तो आतंकवादी कौन हुआ? आतंकवादी मुसलमान हुआ। अरे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जिसका नाम सुरेश चौहान के है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह त्यागी है। अब उसको एक चीज और बदलवाना है। वो बेचारा जब जब जाता होगा इस्तिंजा करने, अब तो इस्तिंजा नहीं पेशाब करता होगा, जब जब जाता होगा और उसकी निगाह जाती होगी अपने खतने पर, तो कहता होगा यही कम वक्त एक चीज बची हुई है, यही कम वक्त एक चीज बची हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो उसको भी कटवा करके फेंक देगा और वो मुकम्मल तरीके से त्यागी बनेगा। सुन लो जितेंद्र त्यागी, तुमने जो खाने पहनी, चाहे कुत्ते की पहनी चाहे सुअर की पहनी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अगर बोलोगे तो फिर ये समझ लेना कि हम इतने कमजोर नहीं हैं कि तुम्हारी बात का जवाब न दे सके। तुम हमारे आका नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाते हो, तुम गलत गलत बातें करते हो। ऐ जितेंद्र त्यागी मिस्र कुत्ता, अब ये बता कि तेरे किशन जी ने 16,102 शादियां की थी, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या तबसरा करेगा? क्या तू सनातन धर्म के ऊपर उंगली अब उठाएगा? वहां उंगली उठाएगा तो तेरा खतना काट दिया जाए। मुसलमान सीधा साधा है, जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन वहां एक दलित मंदिर में नहीं जा सकता। एक वसीम जिसने पूरी जिंदगी गोश्त खाया, जिसने पूरी जिंदगी मुसलमान मजहब को में रहा, शादी हुई, निकाह हुआ, बच्चे हुए, खतना हुआ, आज वो त्यागी बन गया तो आज वो मंदिरों में जा रहा। जो पैदाइशी दलित है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। तो आप समझो ये अपने जाती फायदे के लिए, जो मुसलमान को गाली दे, जो मुसलमान के खुदा को गाली दे, जो मुसलमान के नबी को गाली दे, वही इनका सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन आप बताओ कि वसीम रिजवी को पैदा किसने किया सियासत में? किसने किया सियासत में पैदा? कौन अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के घूमता था? मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी। और वरना ये लोग आज देश के अंदर आरएसएस इतना बड़ा संगठन बना, किसने बनाया? कांग्रेस की दौरे हुकूमत में उनके ट्रेनिंग कैंप चले, उस पर पाबंदी नहीं लगी। आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस ने अपने पेट से जन्म दिया बीजेपी को, यानी बीजेपी आरएसएस का बेटा है, लेकिन कांग्रेस आरएसएस की मां है। और ये जितने सपा बसपा है कांग्रेसी है, बाकी जो बच्चे उनके सब नाती और पोते हैं। मुसलमानों के लिए इनकी पॉलिसी एक है। हमारे पास संविधान है जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया। संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड है। 14 एमएलए हमारे पास, 2 एमपी हमारे पास, सैकड़ों पार्षद हमारे पास, 40-50 चेयरमैन हमारे पास। हम इलेक्शन लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुसलमानों का पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा, तब जाकर के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कलमे के बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर इकट्ठा होइए। कल 18 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरठ में तशरीफ ला रहे हैं। परसों 18 तारीख ना भाई, 18 तो बोला, 18 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरठ में तशरीफ ला रहे हैं।
मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप ये नहीं, आप तमाम लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करें। और एक खुशखबरी देखिए भाई, शमशाद कुरैशी साहब जो पलड़ी के ग्राम प्रधान हैं, किस पार्टी में थे भाई पहले आप? नहीं, पार्टी में किसी में थे। प्रधान जी ने आज MIM पार्टी ज्वाइन की है। हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि इनकी रहनुमाई में, इनकी रहबरी में पूरा गांव MIM में शमूलियत करेगा। दूसरा, जनाब शादाब साहब जो BDC है, जिनका ताल्लुक निर्धना से है, उन्होंने आज MIM पार्टी की सदस्यता ली। हम उनका MIM पार्टी में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर मुबारक अली साहब जिनका ताल्लुक शामली से है, वालेकुम सलाम, इन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत की। मैं इनका तहे दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तेमाल करता हूँ और आप तमाम का ममनून मशकूर हूँ कि इतनी ठंडक के बाद भी आपने मेरा बहुत इंतजार किया। मैं देर से आया, उसके लिए मैं आप तमाम से माजरत तलब करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुजफ्फरनगर के जितनी भी हमारी टीमें हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला सदर जनाब इंतजार अंसारी साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, मौलाना इमरान कासमी साहब, शाहरुख त्यागी साहब, खालिद मलिक साहब, तमाम जिम्मेदार साथी, उन तमाम लोगों का। मेरा एक छोटा भाई है समीर, जो बड़ी मेहनत करता है। 50 किलोमीटर मैंने उसको देखा बाइक से मेरे साथ साथ आया है, बुलेट से। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को बाकी रखे, कायम व दायम रखे और 2022 में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगा। आप तमाम की दुआओं की जरूरत है, आप तमाम की कोशिश, आप तमाम की जिद्दोजहद पे ही ये चीज मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िद अवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।